दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर में हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। मिल्कीपुर में आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव क्यों नहीं होने देना चाहते हैं, उसी पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, पूर्व विधायक जो अब सांसद बन चुके हैं, अवधेश प्रसाद थे। 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को बुरी तरीके से पराजित किया था। जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराया था। अच्छा, एक बार बाबा गोरखनाथ जो है वो अवधेश प्रसाद को हरा चुके हैं। उनको लगा कि 22 में भी हरा देंगे, लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए तो उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की और वो पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद ने जो एफिडेविट दिया वो एक्सपायरी डेट का था और ये मामला कोर्ट में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बात किसी को पता भी नहीं थी। साथियों, जब अचानक से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और फिर जब पता चला कि मिल्कीपुर में उसने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, तो सवाल उठने लगे कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद यह पता चला कि बाबा गोरखनाथ ने उसको लेकर के एक पिटीशन दाखिल की हुई है। सवाल उठने लगे कि कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बुरी तरीके से फिर से हारने वाली थी और इसीलिए उसने अपने पूर्व प्रत्याशी के जरिए इस तरीके की पिटीशन दाखिल कराई ताकि वो हार से बच जाए। साथियों, जब इस तरीके का नैरेटिव चल निकला तो बाबा गोरखनाथ ने अपनी वो पिटीशन वापस लेने की मीडिया में आकर के बात कही। वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि अभी हम कम से कम 15 दिन इस मामले में सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मिल्कीपुर में अब उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने ही दांव में फंस गई तो अवधेश प्रसाद ने सीधे तौर पर, खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार बचाने के लिए काम किया, कृत्य किया, उस पर अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से लताड़ दिया। बाबा गोरखनाथ ने सीधे तौर पर, बाबा गोरखनाथ को अवधेश प्रसाद ने सीधे तौर पर साथियों झूठों का सरदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे एफिडेविट में या हमारी चुनावी प्रक्रिया में कोई दिक्कत थी, कोई खलल था तो हमको पता क्यों नहीं, और पता तब हो जब बाबा गोरखनाथ ने इसकी जानकारी दी हो। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमने तो अभी तक कोई वकील भी नहीं हायर किया था, हमारा वकील ही नहीं था। जरा सुन लीजिए, अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी और बाबा गोरखनाथ को किस तरीके से आड़े हाथों लिया। सुनिए जरा। पूरी तरह झूठा है, झूठा है, झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने ना तो वकील हमने किया, ना वकील खड़ा किया। जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया, मैं हूँ क्या। जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहाँ है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे, नया वकील कैसे हम तैनात कर पाएंगे। ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि क्या कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। ये बात पूरी तरह से झूठी है, हम लिख कर दे सकते हैं, गलत है। तो साथियों, कुछ इस तरीके से अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को बुरी तरीके से जलील कर दिया, यहां तक कि उनको झूठों का सरदार कह दिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2024 के जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि जो चुनाव से पहले का मोमेंटम था उसको कैसे बरकरार रखा जाए। और वो मोमेंटम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में तोड़ दिया। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, इसके अलावा 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बने और इसके अलावा 17 में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो सांसद चुन करके लोकसभा में गए।
ये जो सबसे बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। माना गया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार का जो विजय रथ था वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उस विजय रथ को रोक दिया। और उसके बाद से सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लगा कि वो अयोध्या सीट हार गई। पहला जब सत्र हुआ, लोकसभा का सदन का जब पहला सत्र हुआ तो उसमें अवधेश प्रसाद आगे की कतार में अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ बैठते हुए नजर आते थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इवन पूरे इंडिया गठबंधन ने ये नैरेटिव पूरी तरीके से सेट कर दिया कि जो राम को लाए थे उनको भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी को, उस झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिसने आधा अधूरा जो मंदिर का निर्माण था उसके दौरान ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसको भगवान राम ने अपना श्राप दे दिया। और इस तरीके से कुछ नैरेटिव बना। भारतीय जनता पार्टी वो नैरेटिव अभी तक तोड़ नहीं पाई और जब ये नैरेटिव एक बार फिर से प्रचलन में आया, चर्चा में आया, वो भी तब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसके कई इंटरनल ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें वो हार रही है। और उसी के बाद से बाबा गोरखनाथ ने इस तरीके के 2022 के जो चुनाव के जो नतीजे थे उसको लेकर के बाबा गोरखनाथ ने पिटीशन दाखिल की ताकि इस सीट पर चुनाव ना हो। और उसी पर अवधेश प्रसाद ने अब बड़ा तंज किया। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।